जी हाँ, ये आवाज़ आपका सबसे पसंदीदा गायिका नेहा सिंह राठौर हैं। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी गायिका हैं और राजनीतिज्ञों पर वो अपने गीतों के माध्यम से अब तक निशाना साधती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हों या बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो या राजनीतिक तेजस्वी यादव या और कोई पॉलिटिशियन हो, वो भोजपुरी लोकप्रिय भोजपुरी गायिका होने के कारण काफ़ी नाम कमा चुकी हैं। उनकी एक बहुत ही लोकप्रिय गाना बिहार में काबा काफ़ी हिट हुआ था और उसी के बाद उन्होंने मोदी के ऊपर में भी गाना एक बनाया था और गाया था, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता में दिन दुना रात चौगुना ये बढ़ोतरी होती रही। आज अब नेहा सिंह राठौर जुडिशियरी यानी न्यायपालिका पर अपने गीतों के माध्यम से अटैक करने जा रही हैं। एक वेब सीरीज आ रहा है ब्लैक जस्टिस और इस ब्लैक जस्टिस में नेहा सिंह राठौर अपना स्वर दी हैं और इस ब्लैक जस्टिस के बाद वो हमसे जनमानस विवेचना से बातचीत करते हुए कहती हैं भोजपुरी की जो स्थिति है और भोजपुर का जो इलाका है उसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? ओपिनियन सर ये है, भोजपुरी की जो भी स्थिति है, आप भी सुनते होंगे, आप अगर भोजपुरी समझते होंगे, स्थिति ये है ना कि हम अपने मम्मी पापा के साथ उस गीत को नहीं सुन सकते हैं। अगर बगल में मेरा भाई बैठा है, हम ऑटो में जा रहे हैं और ऑटो में बज रहा है कोई गाना, तो मन होता है कान में उंगली कर लें, कोई देखने ना पाए, कोई सुनने ना पाए। मेरा भाई क्या सोच रहा होगा, मेरे पिता क्या सोच रहे होंगे। उनके गीत के बोल बहुत ही भड़कीले, उनका वो बहुत ही अश्लील हम बोल सकते हैं है, और वो लोग बड़ी एक ऑडियंस भी तो है जो उनको सपोर्ट कर रही है। मैं जनता को ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार करें, ये सच में बहुत गंदे लोग हैं। इन्होंने समाज को क्या बोलते हैं, दिया तो कुछ नहीं, भोजपुरी को दिया तो कुछ नहीं, भोजपुरी की बोटियाँ ही। भोजपुर से भोजपुरी गीत गाना गा करके कई लोग नेता सांसद बन गए, मंत्री बन गए और भोजपुरी को लेकर के वो क्या आपको लगता है कुछ? उन्होंने भोजपुरी को लेकर के कोई काम नहीं किया। वो अभी आईपीएल में कमेंट्री भी गर्दा उड़ाता, तो मशीन बा तहई बा यही सब जा करके बोला है। लफाजी करने वाले लोग हैं, सच में ये जिम्मेदार लोग नहीं है, चाहे वो सचेत लोग नहीं, चाहे वो भोजपुरी को लेकर के हो या आम जनमानस के मुद्दे को लेकर के हो। ठीक है, तो कर तो कुछ नहीं रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने लहंगा उठा के रिमोट से गाया सुनाया और डांस किया, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार कर रहा है बहुत सारे लोग। जज चाहे 70,000 है ऐसा, इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना, 70,000 जज अभी और चाहिए। 5 करोड़ मुकदमा लटकौले बने, यानी 5 करोड़ मुकदमा जो है वो पेंडिंग है। 2 से 3 शिफ्ट कर लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो केस हैं, तो 2 से 3 शिफ्ट में कर लीजिए। लेकिन सुनिए, और कम से कम 1 से 2 साल में निपटार करिए। 5 साल 10 साल 20 साल आदमी मर जाता है, पता ही नहीं चलता है उसका क्या हुआ, तो वो जरूरी है। चैत बैसाख सावन भादों में वकालत खुले, कार्तिक कुवार अगहन पूस में अदालत खुले का मतलब ये है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन जनवरी फरवरी मार्च हर महीना में ही चले के चाहिए ना कि जून महीना में चल गिरन पहाड़ पे छुट्टी मनावे जज साहब, तई ना हो के चाहिए। 12 मास सुनी मोर गोहारे साहब, यानी 12 मास हमारी जो है सुनवाई हो, ये इसका मतलब था। बाकी कपिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे चुना इस गीत के लिए। सच में मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इस पे कुछ लिख पाऊंगी। आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोग भी ब्लैक जस्टिस जो वेब सीरीज जब मैंने भी देखा, उससे पहले भी मैंने ट्रेलर को देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखिएगा, अच्छा लगा मिलकर आपको। गाना शुरू किया था ना, तो मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने भोजपुरी इसलिए चुना क्योंकि वर्तमान में भोजपुरी में लहंगा और चोली और रिमोट ही गाए जा रहे हैं, है ना। कोई चोली का हुक लगा रहा है, कोई लहंगा रिमोट से उठाकर सांसद विधायक बन जा रहा है। ठीक है, तो हमने सोचा था जो इतने बड़े लेवल पे लोगों ने भोजपुरी की छवि खराब की, मैं उसको सुधारने का काम करूंगी। तो मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने का काम कर रही हूँ और भोजपुरी में नए गीत को लिखने
लिखने का काम करूँ, तो फिलहाल मेरा यही काम है। नेहा जी, सवाल है आपसे, आप भोजपुरी जगत से आती हैं, आपने कहा कि भोजपुरी बजाने का आपका प्रयास है, तो बिहार में मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। पत्रकार वो भी था मनीष कश्यप का, आपने नाम सुना होगा, यूट्यूबर है। आप ये ले लीजिए, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ जुडिशरी से रिलेटेड अगर आपके सवाल हो, मैं आ रहा हूँ सर, मेरा सवाल जुडिशरी से अच्छा रहेगा। आपका बैनर लगा है ब्लैक जस्टिस, और मैंने भी बात किया यहाँ पर त्रिपुरा जिले में कि इनजस्टिस हुआ, जैसे आपने जिक्र किया था मुंबई का, तो वैसे बिहार इस पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा के, क्योंकि उसने सत्ता के ऊपर सवाल किया। जैसे नेहा जी हर एक गाने में सत्ता से सवाल पूछती है, तो सत्ता से सवाल पूछना एनएसए लगाकर, ये भी इनजस्टिस है बिहार के लिए। इस पर आप क्या? मैं तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, भैया हमको भी नोटिस मिला था, हम तो खुद ही विक्टिम हैं, हम क्या करें? नहीं, आप बताइए हम क्या करें? बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, उसपे से हम भी हैं। आपने देखा यूपी में काबा मैंने गाया तो लोगों ने नोटिस भेज दिया, और इल्लीगल नोटिस भेजा मुझे, आप समझिए, तो मैं क्या करूं? मैं खुद ही पीड़ित हूँ, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकती। जस्टिस पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा, काम करती रहूँगी, करती रही हूँ, पिछले 2-2.5 सालों से मैं गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये नोटिस मिल गया है। बहुत सारा गाली मुझे पड़ता रहता है, बदमाशी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना काम नहीं छोड़ूँगी, मैं अपना काम करती रहूँगी। ठीक है, थैंक समाज में तो बहुत क्रांति आ जाएगी, परिवर्तन आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, हम अपनी अपनी भूमिका दर्ज कराते हैं कि हम जिंदा हैं, हम ये कर सकते हैं, है ना, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे नहीं पता इस फिल्म से कितना असर पड़ेगा या मेरे गीत से कितना असर पड़ेगा, लेकिन ये बात तो तय हो जाएगी कि मैं अपनी भूमिका निभा रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इससे क्या चेंज होगा। इस मामले में कई मतलब क्या क्या कमियाँ, बाकी मैंने कहा पूरा गीत आप मेरा सुन लीजिए, उसमें भी कमियाँ आपको मैंने लिखा हुआ है, गाया हुआ है, तो गीत सुनना। सवाल है मैं सही आदमी नहीं हूँ, ठीक है, तो जिन्होंने मीटिंग की थी उन्हीं से पूछिए कि क्या लग रहा है, क्या इस बार मुझे भी वही लगता है। बदलाव की आवश्यकता है। रह रही हूँ, गीत लिख रही हूँ, गा रही हूँ, तो उन चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है। चाहे वो बेरोजगारी की, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग बहुत हैंग हो रहा है। काफी सवाल में और पूर्वांचल के जो लोग हैं, भोजपुरी में जो सुधार की आवश्यकता है उसमें अभी जरूरत है। हाँ, भोजपुरी में बिल्कुल सुधार। आप कहाँ से? पूरी भोजपुरी में सुधार की आवश्यकता है यार। ये लोग लहंगा सालों से लिख रहे हैं, तो आगे भी मैं गीत लिखूंगी और गाऊंगी। उम्मीद मैं ये करूंगी कि आप लोगों ने अब तक जितना प्यार और आशीर्वाद दिया है आगे भी दें, ये मैं उम्मीद करूंगी। थैंक यू। तो मैं अपना ही गीत को कैसे फेवरेट बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कागज सुना देती हूँ। अरे मंत्री बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत सरकार बा, चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। भोजपुरी गायिका होने के बावजूद वो अपनी भोजपुरी के प्रति उनकी जो सोच है और भोजपुरी नेता जिस तरह से भोजपुर के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं, उस पर भी नेहा सिंह राठौर अटैक करती हैं। 24 में कहा जा रहा है आप लड़ेंगे? अरे भैया कौन अफवाह उड़ा रहा है? पता है आपको, आप जैसा ये कोई हमको मिला, उन्होंने बोला कि हमने सुना आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है। मेरा एक दोस्त का मैंने कहा नहीं भाई मुझसे पूछ लिया करो, मैंने कोई पार्टी वार्टी नहीं ज्वाइन किया है, इसलिए चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है अभी मुझे भोजपुरी के लिए। लेकिन भोजपुरी के लिए काम करना है और गीत आपकी जो है स्पेशलिटी है, तो कोई ऐसा गीत जो आप आज दर्शकों को सुनाना चाहें और जो आपका सबसे मन पसंदीदा हो, या फिर यूपी में काबा, क्योंकि उसी पसंदीदा गीत मुझे अपना नहीं बता सकती, आप लोग बताएंगे। आप बताइए। हाँ, तो जनता को जो पसंद है यूपी में काबा, क्योंकि उसी को लेकर काफी विवाद हुए थे। हाँ, अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय, जो वो शुरू में पार्ट 1 लिखा था, लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, सालन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बा के जिम्मेदार।
नेहा जी, आपने यूपी में तो बता दिया काबा, लेकिन आप बिहार से, बिहार में काबा वहाँ का कुछ बताया आप? यही तो बात है, रिसर्च तो करते नहीं है, बस चले आए आप बिहार में गा चुकी है पहले बिहार में आया था। मैंने पहला गाना गाया था बिहार में काबा, उसका 2 लाइन। पार्ट 2 भी गाया है। अब देखिए ऐसे तो डायरी लेके बैठी नहीं, ऐसे कुछ लाइन था, अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा मैंने गाया पार्ट 1। आप तो चच्चा भतीजा दोनों साथ आप तो वो भी मैंने गाया है। नेहा जी, क्या लगता है आपको चाचा भतीजा कितने दिन रहेंगे? अरे भैया हमको क्या पता जितने नहीं, आप दिन बताइए जनता ना। चाहेगी, अगला गाना चुनाव आने वाला है 1 साल बाद। जनता बताएगी कितने दिन कौन रहेगा। मैं थोड़ी भविष्यवाणी कर, मैं कोई बाबा बाबा थोड़ी हूँ कि भविष्यवाणी कर। नेहा जी, अब अगला कौन सा गाना होगा आपका? अगला गाना किस मुद्दे पर? बहुत सारा जो है मैं मुद्दे लिखती रहती हूँ, तो अभी कैसे पूछ रही हैं तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा। मैंने डायरी में लिखा हुआ है बहुत सारे, अब देखती रहती हूँ ना जी, मैं तो लगातार इश्यूज़ पे गीत गाती ही रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ लिखने गाने वाली जो भी होगा वो सामाजिक मुद्दा ही होगा। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का जो है दरबार से जाता, आप गई थी पर्ची निकलवाने? नहीं? क्यों, आपको विश्वास नहीं उन पर? नहीं भैया छोड़िए वो सब, मेरे से गीत के बारे में बात करिए। मुझे बहुत इन चीज़ों में नहीं भरोसा है, मैं उसमें भरोसा करती हूँ और लोगों, इंसान के अंदर भगवान होता है, मैं उसमें भरोसा करती हूँ। अच्छा नेहा जी, वो बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 9 साल पूरा हो गया कार्यकाल, कैसे देखती हैं आप उसको? नहीं यार, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं ना जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या फिर अभी जब न्याय की बात चल रही है, जुडिशरी की बात चल रही है, तो इन सारी मुद्दों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ना आपने अभी आगे प्रदेश में मैंने उससे पहले भी बहुत सारे मुद्दों पर गीत लिखा है। मैं सोच रही थी जुडिशरी पे गीत लिखना, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मुझे लग रहा था मैं लिख पाऊँगी कि नहीं लिख पाऊँगी, और अंतिम दरवाज़ा भी वही है अगर मेरे साथ अब जिस तरीके से नोटिस वगैरह आते रहते हैं। लेकिन फिर कपिल सर ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि नेहा एक मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ ब्लैक लिस्ट, और मैं चाहता हूँ कि होगा। तो फिर इसके बाद उन्होंने आंकड़े वगैरह प्रोवाइड करने शुरू किए थे। 5 करोड़ रुपये इस तरीके से कोर्ट में चली है, छुट्टी मनाने महीनों में जाते, इन सारी चीज़ों को लेकर कमेटी फिल्म का तो भी ट्रेलर आया है, मैं गीत का बता सकती हूँ। विधि के विधाता रहुआ खारिज जिनकारी, सुन ले पेंडिंग बाके सिया, ये गीत मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ, वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि इतना तो तय है कि जुडिशरी पे अटैक करने के बाद अब देखना यह होगा कि नेहा सिंह राठौर किस मुसीबत में फंसती हैं या किस तरह से वो इससे पार लगाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।